हेलो एवरीवन, बंटी दी मान दिस साइड। दोस्तों, कम बोलना जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उतना फ़ायदा किसी दूसरी आदत से हो ही नहीं सकता। जितना कम बोला जाए उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है और हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। देखो, बोलना एक माध्यम होता है जिसकी मदद से कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रख पाता है, जिसको वो सुनकर समझ पाता है। हमारे देश में अपनी बात बोलने की हर किसी को पूरी आज़ादी है, इसलिए कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम बोलते हैं। और अक्सर हम ये भी सुनते रहते हैं कि हमें हमेशा कम बोलना चाहिए, लेकिन कम बोलने के फ़ायदे क्या होते हैं इसके बारे में कोई भी नहीं बताता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कम बोलने का मतलब क्या होता है, कम बोलना क्यों ज़रूरी होता है और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। लेकिन इन्हें जानने से पहले अगर आप पहली बार आए हो और इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर इस वीडियो को आप Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी बेहतरीन वीडियोस को आगे भी देखने के लिए जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में हेल्प करेंगी। दोस्तों, आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कम बोलने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कम बोलने का मतलब होता है सिर्फ उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। कभी भी हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी या बहुत ज़रूरी हो। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने बारे में बताइए, तो इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है और छोटा सा भी हो सकता है। अब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा वो अपने बारे में सामने वाले को इतना लंबा करके बताएगा जिसको शायद सामने वाला सुनना भी पसंद ना करे। और जो व्यक्ति कम बोलने वाला होगा वो अपने बारे में सामने वाले को सिर्फ उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है, यानी कि सिर्फ उतना ही बोलना जितने में पूरी जानकारी दी जा सकती हो, उसे ही कम बोलना कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कम बोलना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक ये भी सवाल है जो सभी के मन में आता रहता है कि कम क्यों बोलना चाहिए, कम बोलना क्यों ज़रूरी होता है। ये सवाल ज़्यादा उन लोगों के दिमाग में आता है जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। देखो, बहुत कम बोलने वाले को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे उसकी बात को दूसरे सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। कम बोलने के कारण शरीर की बहुत ज़्यादा शक्ति को बचाया जा सकता है। कम बोलने से समय बचता है, कम बोलने से एनर्जी बचती है और कम बोलने वाला दूसरों की ज़्यादा बातें सुन सकता है और अपनी बहुत सारी जानकारी को बढ़ा सकता है। ये सभी फ़ायदे कम बोलने वाले को ही होते हैं। और यहीं तक ही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कम बोलने के होते हैं, इसलिए कम बोलना चाहिए। वो फ़ायदे क्या क्या होते हैं मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है कम बोलने वाले को, यानी पॉइंट नंबर 1, समाज में इज्जत बढ़ती है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनकी समाज में इज्जत नहीं होती। जो भी व्यक्ति कम बोलता है दूसरे सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि आज के समय में ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति तो आसानी से मिल सकता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल से ही मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति कम बोलता है इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी हो। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को कभी बोर भी नहीं करता और वो दूसरों की बातों को और भी ज़्यादा सुनता है। इस कारण से भी दूसरे सभी लोग उसको और ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, ज़्यादा सोचने का और सुनने का मौका मिल जाता है। ये फ़ायदा होता है। दोस्तों, एक फ़ायदा ये भी होता है कम बोलने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाता है सोचने का और दूसरों की बातों को सुनने का। जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसकी बातें उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों की बातों को सुन सुनकर अपना इतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ा लेता है। देखो, एक बात बताता हूँ, एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक काम को खुद करके सब कुछ खुद जान सके। इसलिए जो व्यक्ति कम बोलने वाला होता है वो दूसरों की बातों को सुन सुनकर अपना ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है जितना कि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं बढ़ा सकता।
नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, कम बोलने वाले की बात दूसरे सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, जो भी कोई व्यक्ति हो जो कम बोलता है, जब भी वो कुछ बोलता है तो दूसरे सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले सभी की बातों को ध्यान से सुनता है, फिर समझता है, उसके बाद जब वो कुछ बोलता है तो उस बात में ज्ञान साफ नज़र आ जाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करता और वो सिर्फ उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी हो, यानी कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही वो बोलता है। दोस्तों, ऐसे कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। इसी कारण से जब भी वो कुछ बोलता है तो दूसरे सभी लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, कम बोलने वाले को जो फ़ायदा होता है, शरीर की बहुत ज़्यादा शक्ति बचती है। दोस्तों, कम बोलने वाला उस व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा शक्ति को महसूस कर पाता है अपने अंदर, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। देखो, सबसे पहले शक्ति का मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा काम कर पाना, यानी कि कुछ नया सीखना या नया करना, या फिर अपने काम में ज़्यादा समय दे पाना आदि। देखो, ज़्यादा बोलने में शरीर की बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति खपत होती है, जिसका सिंपल सा कारण ये है कि बोलते वक्त दिमाग और मुंह दोनों साथ में काम करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कम बोलता है वो अपनी बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति को बचा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, कम बोलने से दिमाग तेज होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कम बोलने से दिमाग कैसे तेज हो सकता है। देखो, बताता हूँ। कभी बोलने में दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं कभी बोलने में दिमाग कम इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल कर सकता है, यानी बहुत कम इस्तेमाल कर पाता है। देखो, बहुत ज़्यादा बोलना एक आदत होती है। कुछ समय ज़्यादा बोलने के बाद ये आदत लग जाती है। उसके बाद फिर जब व्यक्ति बोलता है तो वो अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल कर पाता है। यानी कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसका दिमाग हमेशा शांत रहता है और दिमाग उस काम को कर रहा होता है जो उसके लिए ज़रूरी होता है। दिमाग हमें नई नई चीज़ें बहुत सारी सिखाता है और दिमाग अपनी शक्ति को कहीं पर बर्बाद नहीं करता, यानी कि उस काम में बर्बाद नहीं होने देता जो उसके लिए ज़रूरी ना हो। ये सभी कारण हैं जो दिमाग को तेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, कि अपने ज़रूरी कामों को करने का ज़्यादा समय मिल जाता है। दोस्तों, कम बोलने वालों को जो फ़ायदा होता है कि जब वो कोई व्यक्ति अपनी कम बोलने की आदत बना लेता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा समय बच जाता है अपने सभी ज़रूरी कामों को करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास काम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, तो ऐसे में उन लोगों को कम बोलने की आदत बना लेनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी कम बोलने की आदत बना लेगा, यानी कि जब उसको कम बोलने की आदत हो जाएगी, उसके बाद उसके पास अपने ज़रूरी कामों को करने का इतना सारा समय बच जाएगा, काम करने के बाद भी बहुत सारा समय उसको फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कम बोलने के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इस वीडियो को उन सबके पास शेयर करना जो लोग हर समय बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, और अगर आप इसे Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना ऐसी बेहतरीन वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।